देश में इतनी चुनौतियां नहीं है जितने चपाती हैं, क्योंकि चेन्नई में भी एक कूड़े का पूरा मैदान था। वहां की सरकार की मदद से उस कूड़े के मैदान को हटाया जा रहा है और उससे चेयर और कुर्सियां बनाई जा रही हैं। आपने कूड़े का पहाड़ सिर्फ दिल्ली में देखा होगा। 1984 से दिल्ली के अंदर ये जो 3 पहाड़ हैं, ये कुछ 70-80 एकड़ में फैले हुए हैं। लेकिन 1987 से चेन्नई में भी कूड़े का पहाड़ नहीं, कूड़े का मैदान है जो 200 एकड़ में फैला हुआ है। 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेन्नई में एक पल्लावरम जगह है और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो स्पेशल स्पीशीज हैं जो कि पानी के अंदर, लेक, रिवर के अंदर पैदा होती हैं। अब इस कूड़े के ढेर से दिक्कत ये होनी शुरू हुई कि जमीन तो कब्जा हो ही रही थी, धीरे धीरे ये कूड़ा नदियों में, लेक्स में जाना शुरू हो गया। इस कूड़े को जलाया जाता था तो इसका धुआं पास की जो बिल्डिंग होती थी उसमें, आईटी ऑफिसेज में, वहां जाता था, बदबू आती थी। जब बात बहुत बढ़ गई, 2021 में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। उन्होंने 300 करोड़ इकट्ठा किए, आईआईटी मद्रास और दूसरी यूनिवर्सिटीज को जोड़ा और एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कंपनी ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंट को अपने साथ जोड़ के इन्होंने बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मात्र 5 साल के अंदर 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर का कूड़ा इन्होंने साफ किया, मतलब करीब 28 लाख टन, और 96 एकड़ का लैंड इन्होंने ठीक ठाक कर दिया। काम अभी भी चल रहा है। मतलब ये इतनी जमीन है कि 20 फुटबॉल मैदान आ जाएंगे इसमें। और देखो कितना कमाल का काम किया। जो उस कूड़े को प्रोसेस किया गया, उसमें से जो मेटल मिला उससे बर्तन बनवाए, उसमें से 3000 टन कांच मिला, उससे छोटी छोटी कांच की बोतल बनी। प्लास्टिक को करीब 8 बार रिफाइन करके इन्होंने बोर्ड्स, रॉड्स, जो स्टूल होते हैं रेस्टोरेंट के बाहर, जो आपने कुछ फर्नीचर रखे देखे होंगे, चेयर, टेबल, इवन पार्क की जो चेयर होती है, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो बाहर चेयर होती है, ये उन्होंने बनाए कूड़े से। अब यहां दिल्ली में देखो, 40-45 साल से देश की राजधानी है, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया।